अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। समझ में नहीं आ रहा है। मैंने खुद अपनी आंखों से वो डॉल को देखा तो वो टूटी हुई थी, फिर अचानक से जुड़ कैसे सकती है? कोई तो है जो मेरे साथ ये गंदा मजाक कर रहा है। पर कौन? किसी ने जानबूझ के मेरे साथ ये मजाक किया है, घटिया मजाक किया मेरे साथ। शगुन, आराम से बैठो। शुभ, मेरी बात सुनो। देखो, इस वक्त तुम्हारी सेहत से हमारे बच्चे का भविष्य जुड़ा हुआ है। तुम्हें इस वक्त इन सब चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अरे कैसे नहीं सोचूं मैं? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। देखो शगुन, तुम खुद ही कहती हो ना कि हर सुबह एक नया सवाल लेके आती है और उसी शाम को वही सवाल आपको एक तजुर्बा देके जाता है। शुभ सर, तुम्हें तजुर्बा मिल चुका है और अब तुम्हें इस तजुर्बे से क्या सीखना है ये तुम्हें डिसाइड करना है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आपको ये लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। आपको मुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। इसमें विश्वास वाली बात कहाँ से आ गई? सबको ये लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। शगुन, मैंने कब कहा तुम झूठ बोल रही हो? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो। मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो तुमने देखा है वो मैंने नहीं देखा। बस फर्क इतना है। बहुरिया, पहले तो तुम इतना घबराना बंद करो बेटा। देखो, ऐसी हालात में ऐसी चीजें महसूस होती है, पर उससे इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा। दादी, क्या आपको भी यही लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। देखिए दादी, मैं सच कह रही हूँ। मैं वही कह रही हूँ जो मैंने देखा है। मैं जब वहाँ गई थी वो डॉल सच में टूटी हुई थी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ ये सब कौन कर रहा है। कहीं ये काजल तो नहीं? इसमें काजल कहाँ से आ गई? काजल बहुत दूर जा चुकी है, वो ये सब नहीं कर सकती। काजल का कोई भरोसा नहीं है। वो कुछ भी कर सकते हो सकता है वो बदला लेने के लिए वापस आ गई हो। शांत हो जाओ। क्या कर रही हो बेटा? लल्ला जो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है। हमने भी पता लगवाया था वो हमारी जिंदगी से बहुत दूर जा चुकी है बेटा, और हमारे साथ उलझने के बाद उसमें इतनी ताकत ही नहीं बची है कि वो ये सब कर सके। तो ये कौन कर रहा है दादी? हमारे साथ ये कौन कर रहा है ये सब? शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। इधर आओ। बेटा, तुम भगवान पे भरोसा रखो, वो तुम्हारे साथ है, और तुम सिर्फ अपने बच्चे पे ध्यान रखो बेटा। और अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया दादी फिर? शांत। लल्ला, पानी लेके आ बेटा। लो बेटा, पी लो। नहीं दादी, मुझे नहीं चाहिए। शगुन, पानी पियो। बेटा, हमारी बात ध्यान से सुनो। देखो, जिंदगी में ऐसे बहुत से अनचाहे सवाल तुम्हारे सामने आते रहेंगे, पर उससे कैसे निपटना है ये तुम पर है। दादी बिल्कुल ठीक कह रही है। इस वक्त तुम्हें सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए, नेगेटिव चीजों के बारे में नहीं। हाँ, हमें देखो, हम तो दिन रात बच्चे के बारे में सोचते रहते हैं। रात रात जाग कर यही सोचते हैं कि मेरा परपोता आएगा तो कैसे बोलेगा, कैसे तोतली जबान में बात करेगा। पल दादी, हम भी उससे हंसेंगे। बेटा, जैसे हम ये अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं ना, वैसे ही तुम भी अपने बच्चे के बारे में अच्छा अच्छा सोचो। उठो उठो बेटा, उठो। आओ। आओ, पैर ऊपर ले लो।
आराम करना। और खबरदार, वापस हमारे पास ये शिकायत नहीं आनी चाहिए कि तुम परेशान हो। अगर ऐसा हुआ तो हम बहुत डांटेंगे, समझी? बेटा, कान्हा तुम्हारे साथ है, निश्चिंत रहो। आराम करो। चलो लल्ला। लल्ला, इस वक्त बहुरिया को सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हारी है। बेटा, तुम अब और ज्यादा मत सोचो। आपको लगता है शगुन बेवजह ऐसा कर सकती है? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। मैं भी वही सोच रहा हूँ। उसकी बातों में कुछ तो सच्चाई है, जो इतना सब कुछ हो गया। वो तो है। शुभ बेटा, पेट से होने की वजह से एक औरत बहुत कुछ महसूस करती है, और फिर शगुन ने इतना कुछ देखा है, उसके साथ इतना कुछ हुआ है। मुझे तो लगता है उसके अंदर जरूर कोई डर है जो वो बयान नहीं कर पा रही है, इसलिए उसे ये बुरे सपने आ रहे हैं। पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं जो कह रही हूँ वो एकदम सही है, पर मैं इतना जानती हूँ कि जब एक माँ पहले बढ़ाप पे होती है, उसके शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तब उसका गुस्सा, प्यार, नफरत सब कुछ बढ़ जाता है। हाँ लल्ला, तुम्हारी बुआ ठीक कह रही है। तुम नहीं जानते कि स्त्री का शरीर कितनी कठिनाइयों से गुजरता है, उसका तो अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। और रही बहुरिया की बात, वो तो माँ बनने के पहले पड़ाव पर है, तो ऐसे सारे आसार तो दिखने बहुत ही स्वाभाविक है बेटा। दादी, इन्हीं बातों से उसके डरने के बाद मैं और डर गया था। डर गए थे? एक मिनट रुको लल्ला, हम अभी आए। अरे कहाँ जा रही हैं दादी? अम्मा जी जरूर कुछ सोच रही हैं। लल्ला, ये लो बेटा, ये है लोहे का चाकू। इसे तुम बहुरिया के सिरारे रख देना। ये रखने से बेटा बुरे ख्यालात, बुरे सपने, कोई भी बुरी चीज वो आपके निकट नहीं आती। फिर से वही अंधविश्वास। लल्ला, आस्था अपनी जगह और अंधविश्वास अपनी जगह। अंधविश्वास और आस्था में जमीन आसमान का फर्क होता है। देखिए दादी, आप कह रही हैं तो मैं रख दूंगा, लेकिन मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं इन चीजों पे। भरोसा रखो हम पर। घर पे मेरी कोई बात क्यों नहीं मान रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में मैं ज्यादा सोच रही हूँ? नहीं नहीं, मैंने जो देखा था वो सच है। वो डॉल सच में टूटी हुई थी। भाभी, आप अब तक उसी बारे में सोच रहे हैं? नहीं नव्या, ऐसा नहीं है। ज्यादा मत सोचिए। ओवर थिंकिंग अच्छी बात नहीं होती, हमें परेशान कर देती। एनीवे, देखिए मैं आपके लिए क्या लाई। इसे पीते ही ना आपका मूड यूं चेंज हो जाएगा, आई प्रॉमिस। ठंडी ठंडी स्मूदीज। लीजिए, पी लीजिए। नहीं नव्या, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। अब एक काम करो, तुम पी लो, मैं बाद में पी लूंगी। ऐसे कैसे मन नहीं है? आपने नाश्ता भी नहीं किया। पी कर देखिए, बहुत अमेजिंग बनी है। मैंने एक बहुत अच्छे शेफ की रेसिपी देखकर बनाया। आई एम टेलिंग यू, बहुत सही बनी होगी। ट्राई तो कीजिए। अच्छा चलिए, मैं भी आपके साथ पीती हूँ। वैसे भैया के लिए लाई थी, पता है आपको मैं। चलिए।
नव्या ये क्या है? तुम जानबूझ के कर रही हो ना मेरे साथ ये सब? पर मैंने क्या किया भाभी? तुम जानती हो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं पपीता नहीं खा सकती, फिर भी तुमने जानबूझ के मुझे स्मूदी पिलाई, क्यों? नहीं भाभी, मुझे नहीं पता था, मैं सच बोल रही हूँ। तुम नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आए? नहीं। हाँ नव्या, तुम नहीं चाहती? ऐसे कोई बात नहीं। क्या हुआ बहुरिया? दादी आपको पता है नव्या ने जबरदस्ती मुझे स्मूदी पिलाई और स्मूदी में इसने पपीता मिला दिया। अगर मैं खा लेती तो पता नहीं क्या होता। क्या किया ये? अरे नव्या बेटा, तुम्हें पता है ना, ऐसी परिस्थिति में अगर पपीता पीते हैं या खाते हैं तो बच्चे की जान को खतरा हो सकता था बेटा। पूछिए इससे, क्यों किया इसने मेरे साथ ऐसा? दादी मुझे नहीं पता था कि एक प्रेग्नेंट औरत पपीता नहीं खा सकती, वरना मैं ऐसा क्यों करती? झूठ बोल रही हो तुम नव्या। झूठ क्यों बोलूंगी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने जानबूझ के नहीं किया ये सब कुछ भाभी। हो सकता है बहुरिया कि इसे ना पता हो। ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है दादी, इसको नहीं पता? इतनी आम सी बात है ये। सच बात है ये नासमझ है। इसे नहीं पता है कि एक प्रेग्नेंट औरत को क्या खाना चाहिए और क्या पीना चाहिए, इसे नहीं पता है। नव्या, नव्या मुझे सच सच बताओ, किस बात का बदला ले रही हो तुम? बताओ किस बात का बदला ले रही हो? तुम नहीं चाहती मेरा बच्चा इस दुनिया में आए? मैं ऐसी बातें कर रही हूँ भाभी, ये बच्चा मेरे भाई का है, मैं बुआ बनने वाली थी। मैं ऐसा कैसे करूँगी, आप सोच कह सकती है? झूठ बोल रही हो तुम। सच कह रही है, झूठ बोल रही है। भाभी मैं सच कह रही हूँ, बदलने की कोशिश कर रही हूँ, यकीन मानिए मेरा। मैंने खुद का बच्चा खोया, मैं कैसे कर सकती हूँ अपने बच्चे के साथ? तुमने जो किया है ना, भगवान उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। शगुन मेरी बात मानो, नव्या ऐसी घिनौनी हरकत कभी नहीं कर सकती। तुम्हारे बच्चे के साथ तुम्हें जितना लगाव है ना, हम सबको तुम्हारे बच्चे के साथ लगाव है। ये ऐसा नहीं कर सकती बेटा। गलती हो गई होगी नव्या से। नव्या खबरदार, आज के बाद ऐसी गलती कभी दोबारा मत करना। दादी आई प्रॉमिस, कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। बस कीजिए आप लोग, एक लफ्ज और नहीं। और नव्या, तुम आज के बाद शगुन के पास आने की कोई जरूरत नहीं। ये कोई छोटी सी बात नहीं है, मेरे बच्चे की जिंदगी और मौत का सवाल है। इसलिए आज के बाद शगुन के लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं है। बस दादी, देख ले कि कैसे आप मेरे बच्चे का ख्याल रख रहे हैं और कैसे मेरी बीवी का ख्याल रख रहे हैं। इसलिए आज के बाद शगुन का ख्याल मैं रखूंगा, मेरे बच्चे का ख्याल मैं रखूंगा। उसे क्या खाना है, क्या पीना है, मैं डिसाइड करूंगा। बैठो तुम। भगवान के सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि ये तुमने जानबूझ के नहीं किया। मैं भगवान पर हाथ रखकर कसम खाकर कहती हूँ, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मुझे सच में नहीं पता था कि प्रेग्नेंट औरतें पपीता नहीं खा सकती, वरना मैं ऐसा क्यों करती भैया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले वो डॉल और अब ये सब। आपके बच्चे को मारने का ना मैं सपने में भी नहीं सोच सकती भैया। मैं तो अपने लिए स्मूदी बनाने गई थी, मुझे लगा भाभी को भी पिलाती हूँ, उन्हें अच्छा लगेगा।
पर शायद मैंने आपका और भाभी का विश्वास हमेशा के लिए खो दिया। जो इंसान बार बार गलतियां करे उस पे भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है। तुम तो मेरी बहन हो, मैंने इसलिए तुम्हें बार बार मौके दिए, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारा मेरा रिश्ता रबर की तरह है। जितनी बार मेरा भरोसा तोड़ोगी उतना कम होता जाएगा। मैंने आपके सामने भगवान पर हाथ रखकर कसम खाई, फिर भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। मैं क्या करूं? तफिया की बातों में भी सच्चाई लग रही है। शगुन भी अपनी जगह ठीक है। अपने बच्चे की जान को लेकर मैं किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठा सकता। दादी आप मैं किचन में जाके बुआ की हेल्प कर देती हूँ। बहुरिया, कहाँ जा रही हो? हमने तुमसे कहा है ना कि तुम खुश रहा करो। इतना कुछ हो रहा है, उसके बावजूद अपने दिल को कैसे समझाऊं? बेटा, ये जो हमारे कान्हा जी है ना, कृष्ण कन्हैया, इनकी जन्म की गाथा तो तुम्हें पता ही होगी। इनके जन्म के वक्त भी बहुत सारी विपत्तियां आई थी और वो दुष्ट कंस, वो तो उसकी पूरी मुमकिन कोशिश कर रहा था कान्हा जी की हत्या करने की। श्री कृष्ण के जन्म ने ये बात तो साबित कर दी कि बुराई कितनी भी बुरी या लंबी हो, पर विजय अंत में सच्चाई की ही होती है। बस इसी तरह हंसते रहो, खुश रहो। अगर तुम खुश रहोगी तो तुम्हारा ये जो बच्चा है वो खुश रहेगा, वरना वो तो ये कहता रहेगा कि भाई बाहर के लोग कैसे हैं कि जो मेरी माँ को इतना परेशान करते हैं। अरे दादी, से यही बात तो मैं समझाता हूँ, लेकिन ये है कि मेरे बच्चे के सामने मुझे बुरा बाप साबित करना चाहती है। शगुन, तुम बस आराम करो, घर के काम की कोई चिंता मत करो। हाँ बेटा, कनिका ने मुझसे कहा कि पूरे घर का काम और रसोई का सारा काम कनिका और नव्या मिलकर संभाल लेंगी। दादी, माही वापस कब आ रही है? माही अगर घर पे रहती है ना तो काफी मदद हो जाती है, और वो बुआ की भी किचन में काफी हेल्प कर देती है। नहीं, वो बस एक आध दिन में आने ही वाली है। भाभी, आपको अब तक मुझ पर भरोसा नहीं हुआ है ना? भूलिए ना, आपको मेरे एफर्ट्स दिखाई नहीं दे रहे ना? आप मुझ पर यकीन नहीं कर पा रही हैं ना? पूछ क्यों रही हो नव्या? उसने माही का नाम लेकर जता दिया ना कि उसे तुम पर भरोसा नहीं है। वो शगुन ने क्या गलत किया? वो तो आपकी मदद करना चाहती है ना, वो तो चाहती है कि आप अकेले काम ना करें। मैं सब समझती हूँ शु, बात बनाने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी ठीक ही है। जब तक माही नहीं आ जाती मैं इंतजार कर लूंगी। घर का सारा काम भी कर लूंगी, वरना बेवजह मेरी बेटी पर उंगलियां उठाई जाएगी।
चाकू यहाँ क्या करे? शगुन, कौन है? कौन है जो मेरे साथ मजाक कर रहा है बार बार? अब आपको ये चाकू नजर आ रहा है कि ये भी मेरा वहम है? शगुन, ये चाकू मैंने ही रखा था। आपने रखा था? पर क्यों? ताकि हर बुरी बला तुमसे दूर रहे। लोहे का चाकू, इसे तुम बहुरिया के सिरारे रख देना। आपको बताना तो चाहिए था। बताने का मौका कहाँ दिया? लल्ला, दादी, लल्ला, बहुरिया, क्या हुआ? क्या हुआ बहुरिया? अरे दादी कुछ नहीं। क्या हुआ? काहे चिल्ला रही थी? अरे ये चाकू, वो तो हमने ही लल्ला को दिया था तुम्हारे सिरहाने रखने के लिए। कोई बुरा सपना तो नहीं देखा ना? हाँ लल्ला, सुबह होते होते ये हटा लेना चाहिए था ना। दादी कैसे हटाता, मुझसे पहले उठ गई। वो क्या है बहुरिया, बूढ़े बुजुर्ग कह के गए कि अगर लोखंड की कोई भी चीज सिरहाने रख के सोते हैं ना तो अला बला भूत प्रेत बुरे ख्याल बुरी शक्तियाँ कोई भी बाजू में नहीं आती। मैं काम करती जाके नहा लेती हूँ। हाँ बेटा, नहा लो और नहा के जल्दी नीचे आ जाना, नाश्ते के टेबल पे मिलते हैं। जी। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। तेरे बच्चे को मुझसे कोई नहीं बचा सकता, वो भी मौत मारा जाएगा, तू कुछ नहीं कर पाएगी। हेलो।